Hello students, welcome to Limba classes. So today we are going to start a new topic which is related to the MA History IGNOU, and the topic is Khana Badosh Pashupalan, which is related to the MHI 01 topic or MHI 01 paper. Okay, so जो फर्स्ट जो पेपर है MA IGNOU का, MA हिस्ट्री का IGNOU के, जो कि MHI 01 जिसका कोड है, जिसका नाम है, बुक का नाम है या पेपर का नाम है प्राचीन और मध्य युगीन समाज। ठीक है, तो इसके अंदर जो एक क्वेश्चन जो बनता है खाना बदोश समाज से रिलेटेड, तो उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हम उसके अच्छे से समझ सकें। तो कोई भी टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे ना, तो उसका एक पूरा सिनेरियो क्रिएट करेंगे, एक स्टोरी के रूप में समझेंगे ताकि आपको स्टोरी याद रहे। तो स्टोरी याद रहेगी तो आप उसका अच्छे से आंसर लिख सकोगे। ठीक है, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो इग्नू से रिलेटेड है तो मैं आपको वही बातें बता रहा हूँ जो कि आपके लिए बेनिफिट होगी। ना तो मैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या ना पीसीएस के लिए बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ इग्नू के लिए। हाँ, यूपीएससी में काम आएगी, पीसीएस में काम आएगी, बट ये स्पेशल वीडियो है इग्नू के लिए। सो इस बात से आप ध्यान रखिए। तो मैं सारे पूरी कहानी बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी बातें बताऊंगा, मैं इसमें सिर्फ वही बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको अपने आंसर में लिखना है, जिससे आपके मार्क्स आएंगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि आपके मार्क्स आने चाहिए और आपके मार्क्स जरूर आएंगे, वही चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि जब मैं आपको कोई चीज बता रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं आपके लिए वो वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो आप क्वेश्चन कवर कर सको। ठीक है, तो वो अगर आप टॉपिक कवर करोगे तो उसके अंदर आपका वो उसके अलावा उसको आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर आप पढ़ोगे तो और भी बेहतरीन चीज है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये पूरी वीडियो एक एक क्वेश्चन टैकल करने के लिए, और क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे आपके। 4 पेपर है, 5 क्वेश्चन करने, 20 वीडियो। मैं आपके लिए 25 से 30 वीडियो बनाऊंगा आपके पूरे एमए हिस्ट्री प्रीवियस ईयर, और बाद में मैं सेकंड ईयर की बनाऊंगा, तो कवर होगा ही होगा। ठीक है, सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से हम पेपर को कवर करेंगे। तो आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, खाना बदोश पशुपालन। तो जब मैं बात कर रहा हूँ खाना बदोश पशुपालन, तो क्या है खाना बदोश पशुपालन? तो एक सिनेरियो स्टार्ट करते हैं, एक कहानी स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी क्या है? एक जैसे पहले मानव थे, मानव पहले थे बंदर, बंदर से बने हम मानव। तो ये एक चैन के रूप में चली, हम समझदार होते रहे। इंसान में बुद्धि का गुण होता है, इंसान में विवेक का गुण होता है। इंसान सबसे ज्यादा समझदार क्यों माना जाता है? क्योंकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। ठीक है, तो जैसे जैसे इंसान जो चेंज चल रही है, तो इंसान का विकास हो रहा है, मनुष्य का विकास हो रहा है, मनुष्य की हैबिट्स चेंज हो रही है, मनुष्य के बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। वैसे वैसे क्या हो रहा है कि हम समझदार होते जा रहे हैं। ठीक है, हमारे बिहेवियर में चेंजेस आता जा रहा है, हम अपने डिसीजन खुद लेने लगे। तो अब ये क्या चेन के रूप में चल रही है। ठीक है, तो इंसान ने देखा यार अब जीने के लिए क्या जरूरी है, अपने नॉर्मल चीज भी सोचे। तो क्या खाने की चीज इंपॉर्टेंट है, रहने की जगह इंपॉर्टेंट है, सारे जैसे रोटी कपड़ा मकान जो बोला जाता है वो इंपॉर्टेंट होता है। वो चूंकि इंसान ने धीरे धीरे समझा उस बात को। तो पहले उन्होंने क्या किया, पत्थर का यूज करने लगे प्रोडक्शन के अंदर। पत्थर का छोटे उनको पत्थर दिखा, उन्होंने देखा यार ये क्या चीज है। ठीक है, क्या हम इसका यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन के रूप में? क्या हम इसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं? उन्होंने पत्थर लिया, पत्थर को काटा, तराशा, उसका शार्प किया, उसको अलग अलग रूप दिए, उसका फलक बनाया, उसको आगे से तीखा किया। उसके साथ बाद में पता लगा कि हाँ भाई अगर 2 पत्थर को मैं ऐसे रगड़ूं तो आग उत्पन्न होगी। तो बाद में उन्होंने आग जलाना सीखा। जब आग जलाना सीखा तो फिर वो पहले कच्चा भोजन करते थे, तो उसके बाद उन्होंने पक्का भोजन खाना स्टार्ट किया। पहले वो जो कहते हैं अपने फल खाते थे, कंदमूल खाते थे, बाद में उन्होंने भोजन के पकाने की देख लिया। फिर देखा कि उन्होंने शिकार करते थे। पहले ऑब्वियसली एक पत्थर है, अगर आपको किसी जानवर को मारना है तो आपको जानवर के क्लोज जाना पड़ेगा और उसके ऊपर वार करना पड़ेगा अच्छे से, और उसमें अपने खुद का भी नुकसान होने का खतरा रहता है। बाद में उन्होंने कहा अगर इसको मैं शार्प कर दूं तो फिर मैं फेंक के मारूं तो उसके साथ मैंने लकड़ी अटैच कर दी। अब मैंने भाला अटैच कर दिया। हाँ, मैंने एक लंबी सी लकड़ी ली और आगे मैंने शार्प कर दिया, पत्थर के इस रूप से दे दिया कि वो आगे से त्रिकोना हो जाए, आगे से वो शार्प हो जाए, और यहां से मैं चला के मारूं तो वो दूर तक जाए और वो जानवर का मैं शिकार कर सकूं। तो ये क्या हुआ कि अब हम लंबी दूरी तक शिकार करने लगे। तो हम यहाँ खड़े हो गए, हम दूर खड़े जानवर का शिकार कर सकते थे। तो ये एक चेन के रूप में चली। तो ये मानव की बुद्धि का विकास हुआ। जब मानव इंटेलिजेंट हुआ तो उन्होंने अलग अलग टेक्नोलॉजी डेवलप की, और उस हिसाब से उन्होंने क्या किया कि प्रोडक्शन में तीव्रता आने लगी। फिर बाद में देखते हैं कि जब आग का आविष्कार कर लिया, खेती वाला भी हो, फिर खेती का होने लगा बाद में,
खेती होने लगा तो स्थायी जीवन आने लगा। तो स्थायी जीवन क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि जब खेती करना सीख गए, ठीक है, तो अगर आप खेती करने के लिए एक पर्टिकुलर लैंड चाहिए होगा, हमें लैंड चाहिए होगा, वहां पे हमें प्रोडक्शन करना है, वहां यहाँ पे हमें इनपुट्स मिल गए हैं। इनपुट्स क्या होते हैं कि जो पहली बात तो अगर आपका खुद का लैंड हो, भूमि हो, उसके बाद आपके जल हो, तो आप ज्यादातर देखोगे ना तो जो लैंड का कल्टीवेशन जो पुरानी सभ्यताओं में हुआ था वो किसी नदी के किनारे हुआ था। मतलब कि किसी भी प्रोडक्शन ज्यादा होता था नदी के किनारे होता था। जो सिंधु घाटी सभ्यताएं हमेशा नदियों के किनारे बनी है, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, तो ये नील नदी के किनारे, तो अलग अलग सभ्यताओं का विकास हमेशा क्या कहते हैं रिवर के किनारे ही हुआ है। तो बस ये बात आपको इतनी सी कहानी समझ में आई। तो जो खानाबदोश पशुपालन वाले थे वो थे अब इन्हीं में से एक, ठीक है, क्योंकि जब वो हथियार, वो पत्थर का यूज कर रहे थे, लघु पाषाण उपकरणों का यूज कर रहे थे, पाषाण मतलब पत्थर होता है, ठीक है, उसका यूज कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि हाँ भी हम इसे शिकार कर सकते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी पहले क्या थे कि बहुत सारे लोग जाते थे इकट्ठे, ठीक है। जब रिसोर्सेज होने लगे हैं, अब जितने आप जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो वैसे वैसे क्या होगा कि रिसोर्सेज कम होंगे ना, क्योंकि आप ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हो, अब ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हो। ये सब हिस्ट्री और इकोनॉमी एक दूसरे से रिलेट है, आप समझो इस बात को। पहले 5 जने थे खाने के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर रिसोर्सेज थे, अब 5 की जगह 50 हो गए। रिसोर्सेज तो उतने हैं ना, रिसोर्सेज अब उतने हैं, तो क्या डिमांड ज्यादा हुई तो रिसोर्सेज, अब व्यक्तियों की अपेक्षा रिसोर्सेज कम हो गए, तो अब कहते हैं यार हम अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाते हैं। अब ग्रुप्स होने लगे छोटे, तो अब ग्रुप्स अलग अलग जगह जाते थे और अपने उत्पादन की खोज में निकलते थे, और वह उत्पादन को मतलब शिकार करने जाते थे, जानवरों का शिकार करने जाते थे और जंगलों में घूमते थे। तो घुमंतु हो गए ना, खानाबदोश जो पशुपालन हुआ, खानाबदोश जो समुदाय था वो घुमंतु समुदाय था एक तरीके से, आपको समझना होगा उस बात को। एक बात पता लगी, एक कृषि के ऊपर भी, एक पशुपालन के ऊपर भी थे डिपेंड थे, और दूसरी बात थी ये अखेट करते थे। अखेट मतलब होता है हंटिंग, मतलब शिकार करते थे। तो पशुपालन समुदाय कौन से जानवर का मतलब पशुपालन करते थे, किस जानवरों को पालतू बनाते थे, मतलब ये जानवरों को पालतू बनाने लगे थे पशुपालन वाले, खानाबदोश पशुपालन वाले समुदाय ये जानवरों को पालतू बनाने लगे थे। लेकिन अब जो भी कोई चीज स्टार्ट होती है, हाँ, कोई भी चीज हम अगर स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए एक टाइम चाहिए होता है, एक लंबा टाइम चाहिए होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, इस बात को समझो कि उन्हें थोड़ी पता था कि कौन सा पशु हिंसक है, ठीक है, कौन सा पशु पालतू बनाने लायक है। तो इसके लिए एक बहुत पीढ़ियां चली गई उनकी, बहुत पीढ़ियां लगी उनको समझने में। ऐसे तो है नहीं कि भाई साहब हम गए और कहते शेर को पकड़ लिया और कहते चल तू मेरा पालतू बन जाए, वो तो खा जाएगा ना। तो उसके लिए एक बड़ा टाइम पीरियड लगा, उनको समझ में आया कि हाँ भाई साहब ये जानवर पालतू बनाने वाला है, ये नहीं बनाने वाला है, ये हिंसक है, ये हिंसक नहीं है। तो ये एक प्रोसेस था, ठीक है। फिर पालतू कौन कौन से जानवर को बनाए थे उन्होंने, थोड़ी बात हम जो मैं बात कर रहा हूँ तो पर्टिकुलर छोटे छोटे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उस टॉपिक के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बात करेंगे। कुत्ते को बनाया था, कुत्ते का जो पूर्वज माना जाता है, भेड़ियों को बनाया था, ऊंट को बनाया था, घोड़े को बनाया था, ऐसे बहुत सारे जानवरों को इन्होंने पालतू बनाया था। भेड़ को, बकरी को, मवेशी वाले जो है उनको बनाया था। तो उनका एम क्या था पालतू बनाने के पीछे ये, और कहाँ से मिलते हैं, कुछ इराक से मिलते हैं, कुछ सीरिया साइड से मिलते हैं, अलग अलग जगहों से हमें मिलते हैं पालतू बनाने, अफ्रीका साइड से भी हमें साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो क्या रीजन थे कि इनको पालतू बनाया गया? ऑब्वियसली कुछ रीजन थे, क्योंकि ये प्रोडक्टिव होते थे जानवर। मान लो कि अब ऊंट है, ठीक है, वो रेगिस्तान में आराम से चल सकता है, हम तो नहीं चल सकते ना। तो एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए इन जानवरों का यूज किया जाता था, बोझा ढोने के लिए इनका यूज किया जाता था। अगर मान लो कि किसी टाइम ये हमारे पास रिसोर्सेज ही खत्म हो गए तो वो क्या करते थे, उन्हीं को मार के उन्हीं से खाना खा लेते थे, उन्हीं का शिकार कर लेते थे, उन्हीं को खा लेते थे। तो वो फूड के रूप में इसका यूज करते थे। अब जो मैं बात कर रहा हूँ भेड़ और बकरी, मवेशी जो जानवर की बात कर रहा हूँ, भेड़ बकरियों की बात कर रहा हूँ, तो उनके जो ऊन थे, उनसे जो बाल निकलते थे, उनको वो बेचते थे, उनका यूज करते थे, वस्तु बनाने में करते थे। तो ये 4-5 तो मैंने बेसिक चीजें बताई, आप खुद और सोच सकते हो कि और क्या क्या यूज हो सकते हैं उसके, ठीक है। फिर क्या हुआ, घोड़े का यूज, घोड़े का एक्चुअली ना
आप जब घोड़े की बात करते हो तो घोड़ा और ये ऊंट है ना बहुत ही बड़े, मतलब क्या कहते हैं कि जैसे वाटर डिवाइडर बोलते हैं ना, जैसे कि जल विभाजक का कार्य किया। जल विभाजक क्या होता है कि जब बहुत बड़े चेंजेस आते हैं ना, उसे वाटर डिवाइडर कहते हैं या फिर जल विभाजक कहते हैं। क्योंकि उन्होंने एकदम से मोबिलिटी, वो ऐसी जगह जा सकते थे जैसे हम जिस पे चल नहीं सकते। जैसे रेगिस्तान में ऊंट चल सकता है, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाने में 15-15 20-20 दिन लगते हैं, और ऊंट जैसे कि घोड़े हैं वो उनकी स्पीड बहुत तेज होती है, तो वो आसानी से 4-5 दिन में पहुंचा देते थे। तो गतिशीलता जो इसका बड़ा गुण था, गतिशीलता आपको ध्यान रखना है, गतिशीलता के लिए, खादान के लिए, ठीक है। और क्या नाम, आप कुछ भी इसे उसमें और पॉइंट ऐड कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि खादान के लिए, वस्तु विनिमय के लिए। अगर पता क्या होता था, ये पशुपालन वाले जो खानाबदोश समुदाय थे, इन्होंने इतनी टेक्नोलॉजी जितना डेवलप इन्होंने किया ना, उतना किसी ने नहीं किया। क्योंकि आज भी हम देखें ना, आज भी करंट सिनेरियो में भी ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी है जो आज भी पशुपालन करते हैं, क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजी को भी डेवलप किया। क्योंकि जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो ये देखते थे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में। वो जो सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं उनको सबसे पहले परखा था, या आप कह लो उसको सबसे पहले अडॉप्ट करने का गुण भी खानाबदोश पशुपालन वाले कम्युनिटी ने ही किया था, ठीक है। इतने बात आपको पता लगी। और हम बात करते हैं इसके अंदर, जब मैं बात कर रहा हूं इनकी सोसाइटी की, जब मैं बात कर रहा हूं इनकी फैमिली की, तो फैमिली कैसी होती थी? फैमिली होती थी कि भाई सब एक बंदा है, मतलब एक जो पुरुष है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, और वो सारे मिलके इकट्ठे जाते थे शिकार करने के लिए। और एक ग्रुप्स के रूप में होते थे, जिसमें कह रहा हूँ ग्रुप्स के रूप में होते थे। कुछ फैमिली वाले 4-5 के ग्रुप में हो सकते हैं, 15-20 वाले ग्रुप में हो सकते हैं। पहले बहुत सारे बड़े झुंड होते थे, 50, 70, 100, फिर बाद में ग्रुप छोटे हुए, 15, 20, 25 के ग्रुप्स में रह गए। कुछ फैमिली वाले भी होते थे, ठीक है। तो ये चारागाह था जहाँ पे चरते थे, ठीक है, जानवर। तो एक और बताता हूँ आपको, जो नॉर्मली जो होते हैं कुत्ते वगैरह हो गए, या फिर कुछ भी मान लो भेड़ बकरी वगैरह हो गए, तो उनके लिए खाने की जो व्यवस्था थी ना, अलग से नहीं करनी पड़ती थी। जहां वो चराने जाते थे और रास्ते में कोई घास मिल गई, ठीक है, वो खा ले भेड़ बकरियों ने। हम इंसान, हम कुछ खा रहे हैं, कोई इंसान उस टाइम के जो खा रहे थे उसमें से कुछ बचा कुछ अपने कुत्ते को दे देता था। तो उसके लिए उनको अलग से कुछ फूड की करने की अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम और आगे बढ़ रहे हैं इस प्रोसेस में, तो और इंसान में विवेक का गुण आ रहा है और वो अपनी समझ को विकसित कर रहा है, ठीक है। तब हम आते हैं अगले पॉइंट पे कि भाई साहब अब हम हमारी फैमिली है, हम अपने देख रहे हैं, अब हम अपने हिसाब से रहेंगे, ठीक है। तो अब जब ग्रुप्स आएंगे ना, तो फिर आता है डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, तब आ जाता है क्या कहते हैं, क्लास हो जाती है, ठीक है। तो कुछ जगह जिनकी बनती थी, या फिर कुछ कहते ग्रुप्स जो कहते थे कि चलो ठीक है यार, सेम चारागाह अपने यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो भी इसी चारागाह में अपने पशुओं को चरा लेना, मैं भी इसी चारागाह में पशुओं को चरा लूंगा, अपने दोनों का काम बन जाएगा। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ क्लास आती है, तो क्लास होती है तो फिर एक दूसरे के खिलाफ होंगे, तो या फिर जब अपने अपने हित की बात आएगी, जब अपने अपने राइट की बात आएगी, तो उन्होंने बोला कि ना भाई ये मेरा चारागाह है, यहाँ तो मेरे ही पशु चरेंगे, ये तेरा वाला उधर है तो तू उधर ही लेके जा, इधर नहीं आएगा, इस पे मेरा हक है। जब हक की बात आने लगी, सो फिर थोड़े मतभेद उठने लगे। इतनी बात समझ में आई। फिर इसी तरीके से पानी की जो व्यवस्था थी, पानी के अंदर भी यही हुआ कि ये भाई पानी मैं यूज करूंगा, ये भाई पानी तू यूज करेगा। फिर कुछ लोग कहते थे कि हम शेयरिंग भी कर सकते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग की उस वक्त भी था, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज की बात आई, ये हमने बात की कि कौन कौन से जानवर थे, कैसे फैमिली का साइज था, कैसे वो अपना जीवन यापन करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जब बाद में थोड़े टाइम बाद में जब कृषि व्यवस्था आई, तब वो कहते हैं कि हम एक जगह घर बना के रहने लगे। लेकिन पशुपालन जो खानाबदोश समुदाय की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो उनमें एक बात आपको बताता हूँ, घर कैसे बनाते थे। वो घर बनाते थे, टेम्परेरी घर बनाते थे। उन्हें पता था कि एक जगह उन्होंने घर बनाया, ठीक है, वहां वो रह रहे हैं, पर्टिकुलर रहने के लिए उन्होंने एक घर बनाया, लेकिन जो अपने खाने की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, अपने जो जानवर पाल रखे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन शैली के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जब उन्हें लगा कि भाई साहब मैं यहाँ रह रहा हूँ और मेरे आसपास के एरिया जितनी उनकी लिमिट होती थी, 5-10 किलोमीटर जो मर्जी मान लो जितनी लिमिट होती थी, उस एरिया में उन्हें लगा कि रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं। अब ना तो मेरे जीवन यापन करने के लिए संसाधन बचे हैं, ना ही मेरे जानवरों के जीवन यापन करने के लिए संसाधन बचे हैं। तो ऐसे करते हम दूसरी जगह विस्थापित हो जाते हैं, हम डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ से चले जाते हैं। तो वो अपने घर को भी उठा कर ले जाते थे। अब ऐसे नहीं थे कि पक्के घर थे ईंटों से बने हुए बढ़िया, उस पे सीमेंट लगा रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता था।
तो उस टाइम वो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाते थे अपने घरों के साथ, ठीक है। तो घर होते थे टेम्परेरी, और एक जगह से दूसरी जगह घरों को उठाकर ले जाते थे। जानवरों की बात की हमने, किस तरीके के जानवर थे, और हमने बात की क्या नाम, कैसे उनका खान पान कैसा था। वेजिटेरियन भी खाते थे जैसे, और नॉन वेजिटेरियन भी खाते थे। वेजिटेरियन बात कर रहा हूँ तो जो फ्रूट्स वगैरह हो गए, जो वेजिटेबल्स वगैरह हो गई, उनको वो खाते थे। कच्ची सब्जियां मिल जाती थी, घास फूस वगैरह जो कुछ मिला वो खाएंगे, और उसके जानवर भी खाएंगे। और नॉन वेज तो खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि इतने बढ़िया हथियार इसलिए बनाया है, चक के फेंक के मारूंगा भला, और उधर से शिकार करेगा, और शिकार करेगा तो उसको हम खाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है। ये एक चेन के रूप में चली, और इसका हम बात करते हैं पशुपालन खाना बदोश समुदाय। लेकिन आज तक हम कुछ समुदाय पढ़ते हैं, बकरवाल हो गया, गुज्जर हो गए, कुछ कुछ जगह के, जो कि क्या नाम, खाना बदोश पशुपालन से जुड़े हुए हैं आज भी, ठीक है। कुछ कुछ होते हैं। और उस टाइम ऐसे नहीं था कि हम कुछ और काम कर रहे हैं, मैंने किसी बंदे को रखा हुआ है, गडरिया आया था ना, वो कहानी सुनी होगी आपने। तो कोई कुछ जो समुदाय थे जो उसको चरा रहे हैं, वो खुद ही चराने का काम करते थे, ठीक है। खुद ही लेके जाते थे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठाते थे, पूरी फैमिली चराती थी, पूरी फैमिली साथ में घूमते थे, घुमंतु होते थे, बेसिकली घूमने वाले होते थे। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ खाना बदोश पशुपालन, तो मैंने दो तरीके के बताए। एक तो जो शिकार के ऊपर निर्भर थे पूरी तरीके से, वो सिर्फ शिकार करना जानते थे। वो चाहते थे कि बस अब मैं फेंक के मारूंगा भला, और मैं शिकार करूंगा, या मैं करूंगा शिकार जानवर का, और बस मैं नॉन वेजिटेरियन ही खाऊंगा। और एक होते थे जो कि पशुपालन के ऊपर ज्यादा थे, ठीक है। वो बात करते थे कि भाई साहब अब हम अपने जानवर के साथ निकल रहे हैं, कुछ रिसोर्सेज की खोज में निकल रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि कहाँ पर रिसोर्सेज मिलेंगे, और हम उससे अपने जीवन यापन करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी बता देता हूँ इससे रिलेटेड, ताकि आप उसका यूज करो अपने आंसर में, ठीक है। तो आपको मैंने बताया भोजन के रूप में, शिकार करने हेतु, घरेलू कार्य के काम करने के लिए पशुपालन खाना बदोश समुदाय वाला, ठीक है। खाल व बाल का यूज करता था। और ये जो फूड खाते थे ना, जो इनको नॉन वेजिटेरियन से मिलते थे, वो प्रोटीन के लिए करते थे। क्योंकि उस टाइम इतने, अगर आप मानो कि एक जगह से दूसरी जगह तक आप जा रहे हो, तो आपको स्टेमिना चाहिए, आपको ऐसा कुछ खाना चाहिए, ऐसे कुछ चीज चाहिए जिससे कि आप लंबे समय तक सर्वाइव कर सको। तो इसलिए प्रोटीन युक्त भोजन की जो उपलब्धता मिलती होती थी, जो पहुंच होती थी, वो नॉन वेजिटेरियन फूड से होती थी, ठीक है। और मैंने आपको बताता हूँ, डॉग मिले थे हमें नॉर्थ ईस्ट इराक से, और जो भेड़ मिले थे नॉर्थ वेस्ट इराक से मिले थे, ठीक है। और इसमें आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको रहे। उत्पादन जीवन यापन हेतु करते थे, मैंने बताया जीवन शैली ही ऐसी थी कि एक जगह से जाकर दूसरी जगह उनको जाना पड़ता था। और पशुपालन घुमंतु थे, ठीक है। और हम बात करते हैं, इसमें कुछ है आपके लिए बढ़िया। कृषि और पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं, मेसोपोटामिया से मिले हैं 400 से 200 बीसी के बीच में। अरब, फिलिस्तीन वगैरह वगैरह जगह हैं। अफ्रीका और मिस्र से 700 बीसी, मैंने बताया अफ्रीका में मिले कुछ साक्ष्य। तो 700 बीसी के पास पशुपालन में घोड़े, ऊंट के साक्ष्य मिले हैं। अमेरिका में इलामा और बिकुना में ऊंट वाले मिले हैं साक्ष्य। तो आपको थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए कि कौन सा यूज करना है टर्म्स, कौन से एक्चुअली आपको वर्ड्स यूज करने हैं, कौन से की पॉइंट यूज करने हैं। आप क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग अपने आंसर को लिखोगे तो आपको बहुत बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन को कैसे लिखना है, उसकी फ्रेमिंग कैसे होगी, उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। एक इसी में बताऊंगा, और एक एक्स्ट्रा वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए बढ़िया सी, जिसमें आप अच्छे से समझ सको। मैंने बताया जैसे कुछ कम्युनिटी के लोग आज भी है, जैसे राजस्थान के गुज्जर हो गए, बकरवाल हो गए, कश्मीर के गद्दी, रावरी, लद्दाख के चेंगबा, साउथ इंडिया के गोला और कुरुबा, ये अभी भी ना पशुपालन खाना बदोश के कुछ कुछ हैं। ये कम्युनिटी के नाम है, आपको मैंने बताया, ठीक है। फिर पारिवारिक वाले बता दिया। हाँ, इनकी विवाह की कैसे थे कि एक पति विवाह, एक पत्नी विवाह जो होता है वो तो था, लेकिन बहुपति विवाह भी था, बहुपत्नी विवाह भी था। मतलब एक मेल के एक से ज्यादा वाइफ हो सकती है, ठीक है। एक पुरुष के एक से ज्यादा वाइफ हो सकती है, सिंपल सी बात। एक लेडीज या एक फीमेल की भी एक से ज्यादा हस्बैंड हो सकते हैं, ये अलाउड था सोसाइटी में, टेबू नहीं था। ऐसे इसको मान्यता प्राप्त थी कि हाँ आप कर सकते हो एक से ज्यादा शादी, ये उस टाइम अवेलेबल था, ठीक है। जानवरों को खून पीते थे, थोड़ा सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये ट्रेडिशन भी था, जानवरों के खून पीने की प्रथा। सुनने में जानवरों की बलि तो चढ़ाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि खून पी रहे तो जानवर की बलि ऐसे कच्चे थोड़ी खून पिएगा, बलि चढ़ाते थे और उसको खून भी पीते थे, ठीक है।
फिर मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। ये जब बस इसके अंदर आपको यही बातें पता होनी चाहिए, मतलब मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है खाना बदोश पशुपालन, उसके अंदर आपको अगर आपको 5 से 7 और 8-10 बातें पता है जो कि मैंने आराम से आपको बता दी, तो आप आंसर को कैसे भी फ्रेम करके लिख सकते हो, आंसर को कैसे भी अपने वर्ड्स में लिख सकते हो और आपको बहुत बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ आपको इसके अंदर आप ऐसे एक टर्म यूज करना कि कृषि समाज की अपेक्षा पशुपालन खानाबदोश संस्कृतियां कम जटिल थी, उनका उत्पादन का तरीका सरल था, अर्थव्यवस्था क्षणभंगुर थी। मैं यार इसलिए आपको ना हिंदी अपने लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप थोड़ी इजी लैंग्वेज में समझो, नहीं तो किताबी लैंग्वेज तो इतनी टफ है कि आपसे पढ़ा ही ना जाए। आप पढ़ तो सकते हो, आप इंटेलिजेंट हो, मैं ऐसे नहीं कर आप बिल्कुल ही ऐसे हो, आप पढ़ सकते हो, आप इंटेलिजेंट हो, बट फिर वही बात अगर आप किताब से पढ़ लोगे वैसी लैंग्वेज अगर आपको, तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या फायदा होगा। मैं आपको क्यों इजी टर्म्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपके इजीली आप उस बात को मेरे से कनेक्ट कर सको और उस बात को आप अपने दिमाग में आसानी से बिठा सको और उसका यूज आप अपने आंसर में करके अच्छे से मार्क्स ला सको और एक थैंक यू नोट मेरे को भेज सको। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि एक बात, जब कृषि आ गई थी ना, तो लोग स्थायी जीवन जीने लगे थे, लेकिन ये खानाबदोश पशुपालन पालक ही ऐसे थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जो कि न्यू टेक्नोलॉजी सीखते थे, उसको अपने अकॉर्डिंग अडॉप्ट करते थे। ठीक है, चंगेज खान का नाम सुना है, वो भी खानाबदोश पशुपालन था। उसने इतना बड़ा कैसे अपना साम्राज्य स्थापित किया, उसने कैसे अटैक किया इतने आसानी से, और इसने कैसे सरवाइव किया, क्योंकि उसको ज्ञान था, उसके पास नॉलेज था, उसके पास पता था कि क्या टेक्नोलॉजी आ रही है। क्योंकि जब सभी लोग स्थायी जीवन जीने लगे, लेकिन ये खानाबदोश लोग अभी भी थे जो एक जगह से जाके दूसरी जगह जाते थे और अपने हिसाब से वहां की टेक्नोलॉजी को एक दूसरे को बताते थे, सिखाते थे, खुद तो अडॉप्ट करते थे और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी करते थे, या आप कह दो कि नॉलेज का ट्रांसफर करते थे। तो ये कम्युनिटी पहले वल्नरेबल आप कह सकते थी, लेकिन अब ये हो रही है स्ट्रॉन्ग। कुछ लोग तो पहले ऐसे मानते थे यार ये तो लूटपाट करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग सबसे इंटेलिजेंट साबित कौन हुआ? खानाबदोश पशुपालन। कैसे रहा, कैसे सरवाइव किया, अपने जानवरों के साथ सरवाइव किया, जानवरों की देखभाल की, जानवर जब रिसोर्सेज खत्म हो गए थे एक जगह से दूसरी जगह चले गए, खुद तो गए, जानवरों को भी लेके गए, जानवरों को लेके गए, अपने घर को उठा के लेके चले गए। ठीक है, घर को उठा के लेके चले गए और रिसोर्सेज खत्म हो गया, उस मानो कुछ ही नहीं बचा। भाई साहब जानवर तेरे को पाल पोस के बड़ा किस ले गया, मेरे काम है, चल तेरे को काटा और मैं खा गया। ये स्टोरी थी इनकी खानाबदोश पशुपालन व्यवस्था की। टेक्नोलॉजी जब सब स्थायी जीवन जीने लगे तो भाई साहब पता ही नहीं कि समाज में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। लोग तो यहाँ बैठे हैं, कोई न्यूज थोड़ी आ रही, कोई टीवी थोड़ी था कि उस टाइम पता लग रहा है कि सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो वो सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो सिर्फ वही फील कर सकता था जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाके वहां के अंदर चेंजेस को समझ सकता था। और वो समझा किसने? खानाबदोश पशुपालक जो वर्ग था उसने समझा, उसने अडॉप्ट किया उस चेंजेस को, उस अडॉप्ट चेंजेस को दूसरे जो एक जगह से गया, जहाँ से अडॉप्ट किया दूसरी जगह जहाँ गया, उनको समझाया, उनको बताया। और यही बात है कि सबसे जो चंगेज खान था, चंगेज खान था उसने अटैक किया और उसने सर्वाइव किया। और खानाबदोश पशुपालन अर्थव्यवस्था किसके ऊपर डिपेंड थी? मोस्टली डिपेंड थी कि पशुओं के ऊपर डिपेंड थी और या तो शिकार के ऊपर डिपेंड थी। ठीक है, सो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर आगे और सोसाइटी क्या हो जाएगी? डेवलप्ड होती रहेगी और स्थायी जीवन आ जाएगा। फिर खुद के लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, फिर सोसाइटी के लिए करने लग जाएंगे। फिर एक टाइम आएगा जब सोसाइटी के लिए भी कर रहे हैं और अब हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई है, अब हमारे पास अधिशेष उत्पादन हो रहा है, तो हम आगे किसके लिए कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग कंट्री में। तो ये एक चेन के रूप में चलती रहती है। ये कहानी थी, मैंने जो आपको बताने का प्रयास किया, कहानी नहीं थी, वैसे कहानी के रूप में समझाने का प्रयास किया। एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, जो कि मैंने ट्राई किया कि आपको इजी वर्ड्स में समझा सकूं। आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंच सकी हो, और मुझे बताइएगा आप अपने कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर। और एक बात और, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अपडेट मिल सके कोई वीडियो डालूं तो। एग्जाम आने वाला है, जून में एग्जाम होगा, बट देखो कोविड-19 के चक्कर में शायद आगे भी हो जाए, बट अब एक और वीडियो आएगी। ठीक है, एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि आपको बताऊं कि कैसे आंसर फ्रेमिंग करनी है, कैसे आंसर लिखना है, ताकि आप उस तरीके से लिखो और आपकी मार्क्स अच्छा स्कोर करें। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने खानाबदोश पशुपालन व्यवस्था के बारे में पढ़ा
तो अब हम वीडियो बनाएंगे कि कैसे आंसर फ्रेमिंग होनी चाहिए, और भी टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे ताकि आपका सिलेबस कवर हो सके। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।